के राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ी सरगर्मियों के साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस सरगर्म नजर आ रही है। हलचल तेज हो चुकी है और इसी को लेकर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी विधायकों को ट्रेनिंग देगी। चंडीगढ़ में JW मैरियट होटल में विधायकों की ट्रेनिंग है। बीजेपी के सभी विधायक ट्रेनिंग के लिए होटल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधायकों के साथ मौजूद है। तो आज बीजेपी जो है अपने विधायकों को ट्रेनिंग देगी। राज्यसभा चुनाव है, सोमवार को मतदान होना है, राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और इस सब के बीच हलचल तेज नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देगी और इसी ट्रेनिंग के लिए उन्हें चंडीगढ़ में JW मैरियट होटल में बुलाया गया है, उन्हें लेकर जाया गया है। सभी विधायक जो हैं वो होटल में पहुंचे हैं ट्रेनिंग के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंकित, कल हमने देखा कांग्रेस जो है अपने विधायकों को शिफ्ट कर चुकी है और वहीं अब बीजेपी भी ट्रेनिंग दे रही है विधायकों को, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव है और 2 नहीं 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को यह है कि अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए और उन कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि कहीं ना कहीं चुनाव के ऊपर उसका असर पड़े। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी, जहां पहले हरियाणा निवास में सभी विधायकों को, मंत्रियों को, सभी को बुलाया गया, पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी वहां मौजूद थे। वो चाहे मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष कहें, सतीश पूनिया जो हैं प्रदेश प्रभारी उनकी बात कहें, या डिप्टी CM गुजरात के हर्ष सांघवी जो कि यहाँ प्रभारी पर्यवेक्षक के तौर पर लगाए गए हैं वो मौजूद हों, तो उन सब की मौजूदगी के अंदर ही अभी सभी विधायकों को JW मैरियट होटल ले जाया गया है और वहां अभी लंच होगा और लंच के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी सभी विधायकों को कि पहले 31 विधायक कौन होंगे जो वोट डालेंगे। पहले संजय भाटिया को वोट डालते हुए नजर आएंगे और फिर बाकी जो बच जाएंगे 18 विधायक जो बच जाएंगे, 17-18 विधायक जो बीजेपी के बचेंगे, तो वो के फिर किस तरह से सतीश नांदल को वोट डालते हुए नजर आएंगे। तो वो पूरी रणनीति एक बनाई जा रही है और इसी वजह से ये पूरी कवायद हो रही है। जी बिल्कुल अंकित, और एक हलचल तेज होती नजर आ रही है क्योंकि देखिए जिस तरह से नजर आ रहा है एक सीट जो है कांग्रेस और एक बीजेपी के समीकरण में नजर आ रही थी, लेकिन जब निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल खड़े हो गए हैं तो उसके बाद अब पाला पलटता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये डर सता रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस को डर सता रहा है। इसी वजह से कल कांग्रेस विधायक दल की जब बैठक हुई तो उसके बाद सभी विधायकों को कुफरी ले जाया गया और कुफरी के अंदर, रिजोर्ट के अंदर अभी उनको रखा गया है और 16 तारीख को जब चुनाव होगा तभी वो वापस लौटेंगे। और कहीं ना कहीं पुलिस का बड़ा भारी पहरा भी वहां लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा है कांग्रेस को कि कुछ विधायक टूट ना जाएं, कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दें, जिससे कि पहले भी जब कांग्रेस की किरकिरी होती रही है, वो चाहे अजय माकन के मामले में हो, वो चाहे RK आनंद के मामले में हो, वो चाहे पहले काफी साल पहले की अगर बात करें 20 साल पहले की तो किरण चौधरी के मामले में हो, तो ऐसे जो राज्यसभा के जो उम्मीदवार खड़े हुए कांग्रेस की तरफ से और नंबर होते हुए भी वो हार गए थे, तो अब की बार भी ऐसा ही कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। और अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी भी जहां अपने विधायकों को एकजुट रखे हुए है, वहीं बीजेपी भी अब JW मैरियट होटल लेकर के गई है, वहां ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे और विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है आज बीजेपी जो है वो भी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए लेकर पहुंची है, एक साथ सभी विधायकों को इकट्ठा किया है और इसके साथ ही ये तय करने की रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से सोमवार को मतदान होना है। तो इन सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले हरियाणा कांग्रेस के विधायक हिमाचल शिफ्ट कर दिए गए हैं। हिमाचल के कुफरी में विधायकों को शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस विधायक जो है ये शिफ्ट किए गए हैं और सभी 31 विधायकों को रिजोर्ट में ठहराया गया है। रिजोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी विधायकों के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी विधायकों के साथ पहुंचे हैं। तो कल ही विधायकों को जो है वो शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस के विधायकों को 2 बसेस में विधायकों को शिफ्ट किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आवास से इन्हें शिफ्ट किया गया था और अब ये जो है कुफरी में पहुंचे हैं। देर रात कुफरी पहुंचे थे, करीब 9:30 बजे के करीब जो है कुफरी पहुंचे थे और यहीं पर रिजोर्ट पर इन्हें रखा गया है।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी विधायकों के साथ पहुंचे हुए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं। जी रणबीर, सभी विधायकों को शिफ्ट किया गया है और एक रिजॉर्ट में ठहरे गए हैं। किस तरह की रणनीति देखने को मिल रही है इस वक्त? जी हाँ, देखिए कल शाम को आपने देखा कि किस तरह से देर रात को यहाँ पर सभी जो 31 विधायक है कांग्रेस के वो यहाँ पर लाए गए। कुफरी में एक होटल इनके लिए बुक किया गया था और ये विधायक हैं सभी विधायक एक ही होटल में ठहराए गए हैं। एक और होटल का इंतजाम यहाँ पर किया गया है जहाँ पर जो हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं या और जो नेता उनके साथ आए हैं वो वहाँ पर ठहराए गए हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह की आशंका है कांग्रेस को, जिस तरह से इससे पहले खेल हो चुका है, क्रॉस वोटिंग जब हुई थी पिछली दफ़ा हमने देखा कि 2 बार ऐसे देखने को मिला है और इसी आशंका के चलते अब इन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और इन विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट करने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर कड़ी निगरानी में यहाँ पर जो विधायक हैं उनको रखा गया है। पुलिस के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि इनसे मिलने की इजाज़त किसी को नहीं है। कल शाम को भी हमने कोशिश की थी कि इनसे बात की जाए, लेकिन मीडिया से बात करने के लिए भी रोक लगाई गई है। कोई भी इनसे जो है बात नहीं कर सकता है। कोई अनजान व्यक्ति होटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। अभी तक की जानकारी यही है और गेट पर जो है वो पुलिस का पहरा वहाँ पर लगा हुआ है। ये आपको बता दें कि अभी की जो अपडेट है, जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, वो अभी कुछ देर पहले होटल पहुंचे हैं और विधायकों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो जैसी जानकारियां निकल कर आ रही है, आशंका कांग्रेस को ज़रूर है कि इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा सकती है या फिर दूसरे ऐसे हथकंडे अपनाए जा सकते हैं जिससे भाजपा जो है इस चुनाव को अपने पाले में कर सके। जो प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी है उसको जीत दिलाई जा सके और इस भाजपा की रणनीति को फेल करने के लिए ये रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है और इसलिए जो 31 विधायक हैं वो यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं। जिस तरह की ये रणनीति अपनाई है बीजेपी ने, जिस तरह की रणनीति रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने, जिस तरह की विधायकों को शिफ्ट किया गया है, इससे अंदर कहीं ना कहीं इस तरह नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है अपने अंदर ही टूटी हुई है? क्योंकि एक तरफ तो वो दावा कर रहे हैं कि 31 वोट उनके पास हैं और दूसरी तरफ उन्हें इतना डर सता रहा है कि वो अपने विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो मजबूती है वो कम होती नहीं नजर आ रही है कि जो संगठन की एकता है वो टूटती दिखाई नहीं दे रही है इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं। जी हाँ, देखिए अब पिछले कुछ सालों की अगर हम राजनीति को देखें तो ये आप ये कह सकते हैं कि विडंबना ही है कि एक जो प्रत्याशी है जो अपनी पार्टी से उसको अपनी पार्टी उसे टिकट देती है, उसे चुनकर विधानसभा भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो टूट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आप कह सकते हैं कि इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो है पार्टियों के भीतर से भी उठ रहे हैं, आम जनता के भीतर भी बड़े सवाल इसको ले। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर होता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि जीतेगी, दूसरी तरफ अपने विधायकों को शिफ्ट कर देती है। तो कई सवाल जनता के मन में भी उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर। और फिलहाल जो है अब ये जो विधायक हैं जो शिफ्ट किए गए हैं ये सोमवार को मतदान के दिन ही वापस आएंगे। तो कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है। शिमला के कुफरी में विधायक हैं और कड़ी जो है कहते हैं सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है विधायकों के साथ, क्योंकि अंदरूनी खाते कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि राज्यसभा में एक सीट जो है उनकी पक्की है, एक जीत उनकी है, उस पे खतरा उन्हें मंडराता नजर आ रहा है, जिसके चलते ये रणनीति बनाई गई है। एक और कांग्रेस की ओर से विधायकों की शिफ्टिंग कर दी गई है और बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। तो उधर बीजेपी के नेता बार बार इस चुनाव में कांग्रेस की हार का दावा कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला के बाद अब पूर्व डिप्टी
सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी राज्यसभा चुनाव में खेला होने का दावा किया है। 72 घंटे का खेला बाकी है। आपको क्या लगता है अब सर, जो गठजोड़ की जो बातें जो चल देखो, रही हैं, दोनों कैसा रहेगा? पार्टियों के पास आंकड़े अपने अपने सांसद को चुनने के लिए पूरे हैं, मगर अगर जो शाही कांड में खेला हुआ था या पर्ची फाड़ में खेला हुआ था, अगर वो उस खेले की तैयारी है तो हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लिखा जाएगा।